हमारा पिता प्रभु और परमेश्वर है, और उसने हमें इसीलिए चुन लिया है और अलग कर लिया है कि हम उसकी महिमा करें। महिमा करें सत्य मन से, झूठ से नहीं। उसकी महिमा सारे भक्ति और दीनता के साथ होना चाहिए। और इस वर्ष में इस समय जबकि हम एक बार फिर से जीवित होकर उसके पास आए हैं, मुर्दा दशा में नहीं आए। जीवित क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ही ने हमें जीवित किया है। यद्यपि हम शरीर में जीवित रहते हैं फिर भी मुर्दा रहते हैं। शरीर में जीवित हैं फिर भी मुर्दा हैं। ये मनुष्य के लिए बहुत घातक अवस्था है, घातक है, प्राण घातक है कि जीवित होते हुए भी एक व्यक्ति जीवित ना हो। परमेश्वर की संतान ही जीवित है। यदि वो परमेश्वर की संतान नहीं है, वो जीवित नहीं है। इसलिए यदि जीवित रहते हुए भी वह मुर्दा है तो उसके लिए कठिन समय है, कठिन परिस्थिति है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान नहीं कहलाता। परमेश्वर की संतान वह नहीं कहलाता। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कुछ व्यवस्था के वे नियम और सूत्र बताए हैं जिसके द्वारा मनुष्य को क्या होना चाहिए, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना उसके लिए अवश्य है। और यदि वह नए सिरे से फिर से आत्मा में और जल में जीवित नहीं हो पाता, परमेश्वर की सहायता के बावजूद वो आत्मा में और जल में, मतलब इसका ये है कि वह नए सिरे से फिर से उत्पन्न हो। मनुष्य की दशा ऐसी हो गई है कि मनुष्य रहने और ना रहने, मनुष्य रहने या ना रहने कोई मतलब नहीं निकला। मनुष्य इस प्रकार से उसका कोई मतलब नहीं निकलता है यदि वह आत्मा में जीवित नहीं रहता है, परमेश्वर की संतान नहीं कहलाता है। वह मनुष्य की संतान कहला सकता है, मनुष्य की संतान कहला सकता है, परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएगा। परमेश्वर की संतान नहीं कहलाने के कारण उसके पास कोई आशा नहीं है और कोई प्रतिज्ञा नहीं है उसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा स्वर्गीय देश में, स्वर्ग के राज्य में उन मनुष्यों को दी जाती है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं। ये परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और वो मनुष्य जो शरीर में जीवित है, शरीर में जीवित है, वह किसकी संतान है? वह किसकी संतान है? वह आदम की संतान है, मनुष्य की संतान है। मनुष्य की संतान अर्थात आदम की संतान। आदम उसका पूर्वज है, परमेश्वर उसका पूर्वज नहीं है। तो अपने आप को परमेश्वर की संतान बनाने के विषय में वह एक मनुष्य जो इस बात का ज्ञान उसे प्राप्त होता है कि वह सोचता है कि वह भी परमेश्वर की संतान बने, वह भी परमेश्वर की संतान कहलाए, जिसके कारण प्रतिज्ञाओं का भागी वह हो, स्वर्गीय प्रतिज्ञाओं का। ये सांसारिक प्रतिज्ञा के विषय में नहीं कहता है। स्वर्गीय प्रतिज्ञा, स्वर्गीय प्रतिज्ञा पृथ्वी में जहाँ 2 या 3 मैदान से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ, ये प्रतिज्ञा है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए।
उन मनुष्यों के लिए है जिन्होंने फिर से नए सिरे से जन्म ले लिया है, नया बन गया है, फिर से नया बन गया है। उसके पास, उसके पीछे, उसके जीवन में जो कुछ थे, जो कुछ भी स्वभाव थे, जिसके कारण वह परमेश्वर का विरोधी हो गया है, विरोध में काम करता है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है, वह अपने मनमानी को करता है, अपने मन के अनुसार करता है, अपने मन के अनुसार ही चलता है। वह सब कुछ करता है जो इस संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य करता है। लेकिन परमेश्वर की संतान और आदम की संतान में अंतर दिखना चाहिए कि नहीं? कैसे तुम पहचानोगे कि ये परमेश्वर की संतान है और ये आदम की संतान है? तुम्हें इसमें भेद को सीखना पड़ेगा। इसमें क्या भेद है नहीं जान पाते हैं, वे अंतर नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारे मन में इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान का वह प्रकाश तुम्हारे पास पहुंचाया भी गया है। शुरुआत से पहुंचाया गया है। इस ज्ञान को मनुष्यों के पास पहुंचाया गया है, उसके वचन के द्वारा पहुंचाया गया है। उसके नियम और व्यवस्था, वह सब कुछ बुद्धि, ज्ञान और समझ और यहोवा के भय की आत्मा, उसके पराक्रम की आत्मा, यह सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य के पास पहुंचता है। कोई नहीं कह सकता कि वह मेरे पास नहीं पहुंचा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ हर बात है, हर प्रकार के ज्ञान है, हर प्रकार की बुद्धि है, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमें कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति को जब अपनी संतानों को वह स्कूल भेजता है तो इस आशा से भेजता है कि वह ज्ञान प्राप्त करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, बेहतर ज्ञान प्राप्त करेगा और सर्वोच्च ज्ञान को भी पालेगा। यही परमेश्वर की इच्छा है कि एक परमेश्वर की संतान सर्वोच्च ज्ञान को पाले, सर्वोच्च ज्ञान को। अभी तुमने ABCD नहीं सीखा, परमेश्वर की संतान बन गए हो। परमेश्वर के संतान बनने की विशेषता को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब उस पर ध्यान दोगे, उस पर मनन करोगे, उस पर अपने बुद्धि को लगाओगे और समझ प्राप्त करने के लिए यत्न से खोजोगे कि क्या है बुद्धि, बुद्धि क्या है। खोजते हो कि नहीं? यदि नहीं खोजते हो परमेश्वर की उस बुद्धि को, उसके ज्ञान को, तो अपने आप कहाँ से आएगा? अन्य जाति क्या बुद्धि देगी? अन्य जाति क्या तुम्हें बुद्धि देगी? उसके पास मिलेगा? नहीं मिलेगा। संसार की सारी बुद्धि को वह गाली गलौज सब कुछ को जान लेगा, सीख जाएगा, लेकिन ज्ञान की बातों को वह कुछ भी नहीं जान पाएगा। ये मनुष्य की दुर्दशा है, आदम की संतान की दुर्दशा है, जबकि उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें इस संसार में रहने के लिए नहीं बुलाया गया कि इस संसार में फूलो फलो, आदम को जैसे उसने ये प्रतिज्ञा पाई थी, उसे दी गई थी कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये प्रतिज्ञा आदम की संतानों ने प्राप्त की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के
द्वारा वह ज्ञान उन्हें मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वह ज्ञान मिला, फलने और फूलने का ज्ञान। तुम कैसे मरे हुए हो, मरे हुए मनुष्य के समान हो, निर्बल हो, रोगी हो और प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन तुम्हारे पास वह ज्ञान नहीं है जो तुम्हें चंगा कर सके, जीवित कर सके, उठाकर खड़ा कर सके। तुम कितना भी प्रार्थना करो, तो कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी उसे पुकारो, तुम्हारे पास कुछ भी हल नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने इस बात को बताया, क्या बताया? कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा उसने? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कुछ कर सकते हो बताओ? तुम डींग सब प्रकार की मार सकते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सब प्रकार की बातें कर सकते हो, लेकिन कोई भी काम करना तुम्हारे बस की बातें नहीं है। और परमेश्वर पिता इस वर्ष में, इस समय में, पृथ्वी के अंतिम समय में अपने ज्ञान के प्रकाश को बहुतायत से उंडेलता है इस संसार के मनुष्यों के ऊपर, कि वे जाते जाते वह भी कुछ पाले, जाते जाते वह भी पाले कुछ, ताकि उसका उद्धार हो जाए, उसका छुटकारा हो जाए। छुटकारा मुख्य बात है। इस बात को मनुष्य अपने गांठ बांध कर रख ले, वह स्वर्ग और पृथ्वी का उद्धार करता है। स्वर्ग और पृथ्वी दो स्थान हैं, स्वर्ग ही है, पृथ्वी भी है। दोनों स्थान में एक ही नाम दिया गया है और कोई नाम नहीं है। एक ही नाम दिया गया है जिसे छुड़ाने का अधिकार है। क्या हम किसी के पास भी जाएं और वह हमें छुड़ा देगा, हमारा उद्धार कर देगा, हमारा कल्याण कर देगा? नहीं करेगा। एक ही नाम है, एक ही नाम है, चाहे वह मनुष्य पिछड़े वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, उसके सामने केवल एक ही नाम है और उसे मानना पड़ेगा, उसे ही पुकारना पड़ेगा। और जब उसे लगेगा कि ये ठीक है और इसकी मनसा ठीक है, यह झूठा न व्यक्ति नहीं, परमेश्वर अपने आप को उसके सामने सिद्ध करके दिखाएगा कि मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ और मेरे सारे काम सत्य हैं। झूठ किसी भी बात का दावा नहीं कर सकता है। कोई झूठा व्यक्ति क्या किसी बात का दावा कर सकता है? नहीं। आइए इस समय में हम परमेश्वर की महिमा के गीत गाएंगे, उसकी आराधना करते हुए, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को उसकी आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना ही मनुष्य के लिए भला है। और जबकि हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे परमेश्वर के चरणों में, अपने किसी भी प्रकार के भेंट को वर्ष में पहली बार सब प्रकार का भेंट यहोवा को देकर उसका आदर मान करते हैं। शुरुआत से नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है कि वह उसे भेंट दे, और जब तक वह भेंट नहीं देता, अपनी भेंट नहीं देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है।
एक व्यक्ति है, दो भाई थे, एक का नाम कैन, एक का नाम हाबिल था। परमेश्वर ने किसकी भेंट को ग्रहण किया? तुम्हें मालूम होगा परमेश्वर ने किसकी भेंट को ग्रहण किया? कैन की भेंट को ग्रहण किया है, हाबिल की भेंट को? हाबिल को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्यों ग्रहण किया? उसकी भेंट को, भेंट तो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका भेंट है। भेंट चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यदि हमारी भेंट यहोवा को ना भाए, परमेश्वर को ना भाए, परमेश्वर को अच्छा ना लगे कि उसने जो भेंट दिया है वह मेरे को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर की ये सोच है, परमेश्वर की ये सोच है कि वह उसे 1 रुपया भी दे या कुछ रुपया और दे, लेकिन भेंट किसकी ग्रहण करेगा? वो 1 रुपये वाले को ग्रहण करेगा या 100 रुपये वाले को? मनसा को ग्रहण करता है परमेश्वर। किसे ग्रहण करता है? मन को ग्रहण करता है, उसकी मनसा को, उसके सोच को, विचार को, कि उसका मन सच्चा है कि नहीं। वह कुड़ कुड़ के दे रहा है। क्या वह कुड़ कुड़ के परमेश्वर को भेंट दे रहा है? क्या उसका भेंट ग्रहण किया जाएगा? नहीं। तो तुम्हारा भेंट ग्रहण किया जाए या ना किया जाए, इसे तुम्हें देखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी भेंट ग्रहण करता है कि नहीं। और भेंट को जब वह ग्रहण करता है तभी तो आशीष देता है। भेंट जब वह ग्रहण करेगा तभी तो आशीष देगा। ये नहीं कि वहाँ पर लेकर रख दिए कितने पैसे रुपए उसके चरणों में। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसे उठा ले, उसे उठा ले। तुम्हारी भेंट को उसने उठा लिया, उठाना चाहिए, परमेश्वर को उठाना चाहिए तुम्हारी भेंट। तुम्हारी भेंट इस प्रकार से इस योग्य होना चाहिए कि वह ग्रहण योग्य हो, ग्रहण योग्य ठहरे। और मनुष्य का मन जो अच्छा या बुरा होता है, मनुष्य का मन अच्छा या बुरा होता है, उस मन के अनुसार उसकी भेंट ग्रहण की जाती है कि ये व्यक्ति तो बहुत बुरा है, ये व्यक्ति तो बहुत पापी है, यह तो बहुत प्रकार का कुकर्मी है और इसकी मनसा गलत है, उसकी सोच गलत है, वह बुरा सोचता है, बुरी कल्पना करता है। इतने बुरे आदमी को मैं स्वीकार नहीं करता। इतने बुरे आदमी को मैं स्वीकार नहीं करता क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। किसकी अवहेलना की है? आज्ञाओं की अवहेलना की है। आज्ञाओं को नहीं मानना, उसका अवहेलना करना, ये है मुख्य कारण, यहोवा को अप्रसन्न करने का मुख्य कारण है। आज्ञाओं का अवहेलना करना, सुनी अनसुनी करना, सुनी अनसुनी करना। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, वह शरीर नहीं है। वह पहले भी था, कल भी था, आज भी है। शरीर रह सकता है क्या? आज से 10 साल पहले वो रह सकता है क्या? कोई भी शरीर जो मनुष्य है शरीर में रहता है, यदि आज जीवित है तो इससे पहले 100 साल पहले वो था क्या? रह सकता है क्या? नहीं।
लेकिन परमेश्वर आत्मा है, आज कल और युगान युग के लिए वह जीवित है। क्या है? आज कल और युगान युग के लिए वह जीवित है और वह हर एक सेकेंड का डाटा है उसके पास। मनुष्य ने इतने बज के इतने मिनट पर क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या बुरा काम किया है, क्या क्या वे गलत काम किए हैं, सबकी डाटा उसके सामने है, लिखित में है। जैसे मनुष्य इस बात की यह चिंता करता है कि परमेश्वर हमें नहीं देखता, परमेश्वर हमें नहीं देखेगा, परमेश्वर कहाँ है जीवित, वह हमें क्या देखेगा। लेकिन परमेश्वर, मनुष्य उसे देखे या न देखे, मनुष्य उसे जाने या न जाने, परमेश्वर हर बात का, क्षण क्षण का उसके पास हिसाब है, क्योंकि वह आत्मा है और आत्मा अनंत है। आत्मा क्या है? अनंत है और वह परमेश्वर है, उसके पास हर प्रकार का डाटा आज तक क्या है, आज तक का डाटा है। एक पानी दे। सबसे बड़ी बात ये है, परमेश्वर की आराधना मनुष्य करे, आत्मा और सच्चाई से करे और सच्चे मन से करे। और नए वर्ष में मनुष्य के रीति के अनुसार इस समय एक नया वर्ष है जिसमें वह प्रवेश कर चुका है, तो उसे मन में यह आशा होती है कि नए वर्ष में उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा, उसके साथ कुछ भला ही होगा। लेकिन मनुष्य अपने दिशा को वह मोड़ सकता है, अपने अच्छे काम और उस आज्ञा के मानने या ना मानने के द्वारा अपनी दशा को वह मोड़ सकता है, 180 डिग्री मोड़ सकता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अधिकार दिया है कि वह यदि चाहे और इसमें अपने हाथ को बढ़ाए और लगाए कि नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा, इस वर्ष मैं ऐसा ही करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं परमेश्वर की संतान बन के रहूँगा, मैं परमेश्वर की संतान बन के दिखाऊंगा। यदि मनुष्य ठान ले अपने मन में ठान ले, तो उसका प्रयास व्यर्थ नहीं होगा, उसका प्रयास व्यर्थ नहीं होगा, उसे असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मनुष्य यदि एक बार असफल हो गए और दूसरी बार भी असफल हो गए, लेकिन तीसरी बार वह अपने प्रयास में सफल हो जाएगा। परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर यदि उसके साथ बना रहता है, परमेश्वर यदि उसके साथ हमेशा बना रहता है, तो परमेश्वर उसे सफल भी कर देगा, सफल भी कर देगा। उसका मन सच्चा हो, सिर्फ इतना हो कि उसका मन सच्चा हो। तो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना, मनुष्य परमेश्वर के लिए वह अच्छा है, वह उससे भाता है। तो अपनी भेंट यदि हम उसके सामने लेकर जाते हैं और किसकी भेंट से अप्रसन्न हुआ,
कैन या हाबिल की? हाबिल की भेंट को उसने ग्रहण किया और कैन की भेंट का तिरस्कार कर दिया। उठा कर ले जाओ, मेरे सामने से ले जाओ इसे, अपनी भेंट ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भेंट। यदि परमेश्वर इस प्रकार से एक मनुष्य को कह दे, अपने भेंट उठा और यहां से चला जाए, और परमेश्वर ऐसा ही करता है। यही परमेश्वर की मनसा होती है कि मनुष्य को उसकी औकात को जता दे, मनुष्य को उसकी औकात को जता दे। इसी कारण से कैन को उसने कहा कि यहाँ से चलता बन, मुझे मुख मत दिखा। लेकिन हाबिल की भेंट को उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी भेंट सत्य पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। वह सच्चा है, उसके काम सच्चे हैं, वे बुरा नहीं सोचता है। दूसरों के लिए वह बुरा नहीं सोचता है, बुरा नहीं करता है। वह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, भला ही करता है। तो मनुष्य इस प्रकार से अपनी भेंट को उसके सामने इस प्रकार से रख सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छाओं को उसने माना, परमेश्वर की इच्छा को उसने माना। उसने यह सोच विचार नहीं किया कि क्या उसे 10 रुपया देना ठीक रहेगा या 20 रुपये। परमेश्वर को 20 रुपये देना अच्छा रहेगा या 20 रुपये देना अच्छा रहेगा। परमेश्वर के साथ मोल भाव करना। मनुष्य अपने आप को, अपनी बुराई को स्वयं प्रकट कर देता है। इस कारण से वह भलाई को नहीं देख पाता, परमेश्वर की भलाई को वह देख नहीं पाता है। और इस नए वर्ष में हमें इसी प्रकार की मनसा को अपने मन में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा? लेकिन एक मनुष्य है, एक बुढ़िया है, जिसने अपने आखिरी सिक्के का चुनाव किया देने के लिए। उसके पास भी कुछ नहीं है, उसके पास भीख के एक सिक्के के रूप में एक सिक्का है देने के लिए, लेकिन उसकी मनसा क्या है? सही है, उसकी भेंट स्वीकार की जाती है और वह सबसे बड़ा दान कहा जाता है। उस महिला की भेंट को सबसे बड़ा और अच्छा दान कहा गया, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। जब यीशु मसीह को वह बहुत अच्छा लगा, यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा उसकी भेंट। उसने गरीबी में कैसे, कठिनाई में कैसे पढ़कर अपनी भेंट परमेश्वर को देकर उसकी महिमा की। उसने नहीं कहा कि मेरे पास 1 रुपये बस है, 1 रुपये बस बचा है पॉकेट में और मैं इसे भी दे दूंगा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? लेकिन जो देता है उसे और दिया जाएगा। जो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। परमेश्वर उसकी व्यवस्था करता है, परमेश्वर उसकी व्यवस्था करता है। उसने क्या कहा है?
आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके खत्ते हैं, उसकी कोठी नहीं है, घर में रहने के लिए, धान रखने के लिए जगह भी नहीं है, उसके पास जमीन जायदाद भी नहीं है कि खेती भी करे तो कहाँ करे, कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन परमेश्वर उसकी चिंता करता है और बताता है कि वे आकाश के पक्षियों को देखो, वे बोते हैं, न काते हैं, और किसी भी प्रकार का काम धंधा उसके पास नहीं है, किसी भी प्रकार का काम धंधा रोजगार नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसकी चिंता करता है। इस प्रकार से जैसे घास के विषय में उसने कहा, घास आज हैं और कल काट दी जाएगी, ये घास के पौधे हैं तुम्हारे सामने हैं, जो आज है और कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, सब काट दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे और उनका पता भी नहीं चलेगा। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने परमेश्वर से प्रार्थना करने में मन लगाया? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मन लगाया? परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर असमंजस में रहे? क्या असमंजस में रहे? प्रतिज्ञाओं पर असमंजस में रहना घास के पौधे के समान है, जो अभी है, कुछ समय में 1 घंटा बाद उसे काट दिया जाएगा और जला दिया जाएगा कचरे के रूप में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है उसी घास के पौधे के विषय में? क्या कहता है? सुलेमान भी अपने पूरे विभव में, सुलेमान भी अपने पूरे विभव के चलते, उसके पास बहुतायत से है, और उस बहुतायत में भी सुलेमान को परमेश्वर ऐसा वस्त्र पहनाता है जैसे एक भिखमंगा को वस्त्र पहनाए। जैसे सुलेमान के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, कोई भी कपड़ा नहीं है सुलेमान के पास कि परमेश्वर उसकी चिंता करे कि सुलेमान के पास तो पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, इसे दे देना चाहिए, अच्छा वस्त्र सिलवा कर उसे दे दिए जाए ताकि मेरा दास प्रसन्न हो जाए। लेकिन परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। वह सो कहता है कि सुलेमान के पास यदि नहीं है तो और दिया जाएगा, यद्यपि उसके पास बहुत कुछ है, राजपाट सब कुछ है, सोना चांदी सब है, फिर भी उसे मैं दूंगा, फिर भी मैं उसे दूंगा। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो सुलेमान की चिंता करता है। मुझे देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, बड़े दिन के समय उसके लिए कपड़ा तो बना के देना ही पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा प्रेमी पिता है, परमेश्वर ऐसा प्रेमी पिता है, वह तुम्हारी चिंता करता है, प्रतिदिन चिंता करता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, सब बातों की वह चिंता करता है। अपनी संतानों की चिंता करता है, संसार के लोगों की चिंता नहीं करता है। आदम की संतानों की वह चिंता नहीं करता है, संसार के संतानों के चिंता वह नहीं करता है, लेकिन सिर्फ अपनी संतानों की चिंता वह करता है। तुम्हारा ध्यान उसे है तुम्हारा ध्यान,
तुम्हारे पास खाने के लिए है कि नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े है कि नहीं है, तुम्हारे पास अनाज वस्त्र है कि नहीं, और तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हें जरूरी है वह तुम्हारे पास उपयोग के लिए है कि नहीं है। तो स्वर्ग के परमेश्वर को क्या हम झूठा समझते हैं? स्वर्ग के परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, प्रधान है। पृथ्वी भर भी निर्णय होते हैं, इस संसार में भी निर्णय होते हैं, उस संसार में भी उसके ही निर्णय होते हैं। क्या वह तुमसे झूठ बोलता है? उनकी सारी प्रतिज्ञाओं और उसका अध्ययन करके तुम देख सकते हो कि परमेश्वर को तुम्हारे कितना ध्यान है, कितनी चिंता करता है। इस वर्ष भी इसी प्रकार से वह तुम्हारी चिंता करेगा यदि तुम उससे जुड़ गए, उसकी संतान बन गए, मेल करके और उसकी संतान बन गए, आत्मा में और जल में। आत्मा और जल के द्वारा हम जुड़ गए, कोई भी जुड़ गया वो उसकी संतान बन गया। जरूरी यही है कि आत्मा और वचन दोनों तुम्हारे पास होना चाहिए। आत्मा और वचन तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तुम परमेश्वर की संतान कहला सकते हो।